हेलो फ्रेंड्स, दयाल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आप सभी को इन बचे हुए 45 दिनों में मन लगाकर पूरी तरह से पढ़ाई शुरू कर देनी है। जिनका भी सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उन सभी को तो पूरे जोर शोर से 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि जिसका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करें समय पर और रिवीजन शुरू कर दें, प्रैक्टिस सेट निकालें, तब जाकर आप सिलेक्शन ले पाओगे। इस चैनल पर, दयाल एजुकेशन चैनल पर, मैं आपको कंप्लीट इंग्लिश करवा रहा हूं। आप चैनल पर बने रहें। यदि चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी हर एक अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा था। आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इस टेंस की पहचान की बात करेंगे। पास्ट में जो क्रिया अपूर्ण थी, अर्थात क्रिया लगातार चल रही थी, का टाइम बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस में, पास्ट भूतकाल में जो भी क्रिया अपूर्ण रही थी, अर्थात कोई काम हो रहा था, वो चल ही रहा था, अपूर्ण रहा है, उस क्रिया को, उस एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वॉज राइटिंग ए लेटर, वह पत्र लिख रहा था। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। आई वॉज नॉट लिसनिंग द म्यूजिक, मैं संगीत नहीं सुन रहा था। इस प्रकार के सेंटेंस आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसमें वाज तथा वर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब के साथ में आईएनजी और लगा देते हैं हम। अब इसकी एडवर्ब की बात करते हैं। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दैट मॉर्निंग, दैट इवनिंग, दोज डेज, देन। इस प्रकार के कुछ शब्द आपको, कुछ एडवर्ब्स आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगी। इससे हम पहचान सकते हैं कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसमें यह ध्यान रखने की आपको कि यदि टाइम के साथ में दैट, दोज ये शब्द लगे हुए आ जाएं, दैट, दोज तथा देन, इन शब्दों के आने पर ये शब्द हमें पास्ट टाइम बताते हैं। अतः इन शब्दों के आने पर हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। इससे पहले हमने जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उस टेंस में हमने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन वहां पर एट दैट टाइम की जगह एट दिस टाइम था, एट दिस मोमेंट था। दिस तो प्रेजेंट टेंस को बताता है और दैट पास्ट टेंस को बताता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एट दैट टाइम दे वर डिस्कसिंग द मैटर ऑफ कश्मीर। यहां पर हम देखेंगे एट दैट टाइम ये हमारी एडवर्ब है। दे वर डिस्कसिंग, यहां पर हमने वर के साथ में डिस्कस की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया है। वर डिस्कसिंग द मैटर ऑफ कश्मीर। ही वॉज कंप्लीटिंग हिज मूवी दोज डेज। अगर दोज डेज दिया हुआ है तो हमें यहां पर वाज वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है और यहां पर ही के साथ में हम वाज का प्रयोग करेंगे। ही वॉज वॉचिंग मूवी देन, यहां पर देन जो आ रहा है यह भी एडवर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इसलिए हम यहां पर ही वॉज वॉचिंग का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं इस टेंस के कुछ स्पेशल कंडीशन है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कहां कहां पर इस टेंस का प्रयोग होता है। सबसे पहली कंडीशन है कि यहां पर आपको सेंटेंस के दो पार्ट दिए हुए मिलेंगे जो व्हेन कंजक्शन से जुड़े हुए होंगे। दो पार्ट में सबसे पहले वाला पार्ट आपको मिलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग करना है। दूसरे पार्ट में व्हेन से जुड़ा हुआ होगा और दूसरी तरफ आपको सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। या फिर यह सेंटेंस आपको व्हेन से भी स्टार्ट होकर मिल सकता है। व्हेन के बाद में आपको सिंपल पास्ट टेंस लगाना है और इसके बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको प्रयोग में लाना है। देख सकते हैं नीचे, यदि आपको एक पार्ट में यदि आपको वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई हो तो दूसरे पार्ट में आपको व्हेन के आगे आपको सिंपल पास्ट टेंस प्रयोग करना है। यहां पर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसको ऐसे भी दिया जा सकता है, व्हेन से जुड़े हुए सेंटेंस के साथ में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और बाद वाले सेंटेंस में आपको वाज वर्ब और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है। कुछ एग्जांपल देखते हैं हम यहां पर। ही वॉज टेकिंग लंच व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस। यहां पर आपको ही वॉज टेकिंग अर्थात यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हुआ है
और कंजक्शन व्हेन का प्रयोग हुआ है, व्हेन का प्रयोग हुआ है, जिसके आगे जो सेंटेंस है आई वेंट टू हिज हाउस, यह सिंपल पास्ट टेंस में होगा, अर्थात हमने यहाँ गो की सेकंड फॉर्म वेंट का प्रयोग किया है। यह सेंटेंस किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है, वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है। इसमें आपको वेन वाला जो पार्ट है वो पहले दिया हुआ हो सकता है और पास्ट कंटिन्यूअस वाला पार्ट आपको बाद में दिया हो सकता है। देखते हैं, जैसे वेन आई वेंट टू हिज हाउस, यहां पर वेन के बाद वाला जो सेंटेंस है उसमें आपको सिंपल पास्ट टेंस प्रयोग में लाना है। इसके बाद में आपको ही वाज टेकिंग लंच, यहां पर वाज टेकिंग अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यहां पर आपको प्रयोग करना है। सी वाज राइटिंग ए लेटर, यहां पर भी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिख रहा है और वेन से जुड़ा हुआ है, तो आगे आने वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होगा, अर्थात वेन आई एंटर्ड हर रूम, यहां पर एंटर की सेकंड फॉर्म एंटर्ड का प्रयोग किया गया है। वेन आई एंटर्ड हर रूम शी वाज राइटिंग ए लेटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें कुल मिलाकर बात यह ध्यान रखनी है कि यहां पर वेन वाला जो पार्ट होता है, वेन से जो जुड़ा हुआ होता है, उस वाले पार्ट में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है और दूसरे वाले पार्ट में हमें वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना होता है। यहां दोनों वाक्यों में एक्शन साथ साथ हो रहे हैं, अर्थात हम देख सकते हैं कि ही वाज टेकिंग लंच व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, अर्थात जब मेरा वहां जाना हुआ तब वह लंच कर रहा था। दोनों एक्शन साथ साथ हो रहे हैं यहां पर। लेकिन आगे देखते हैं, यदि वैन वाले वाक्य में एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो तो दोनों सिंपल पास्ट टेंस में बनेंगे, अर्थात यहां पर साथ साथ नहीं हो रहे हैं एक्शन, एक एक्शन पहले होता है और उसके जस्ट बाद में हाथों हाथ ही दूसरा एक्शन शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम वैन के साथ दोनों पार्टों में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हेन द क्लास टीचर एंटर्ड द क्लास, यहां पर आपको देखना है कि जब क्लास टीचर कमरे में आता है, एंटर करता है, उसी वक्त बच्चे खड़े हो जाते हैं, अर्थात दोनों ही पार्टों में यहां पर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है कि जैसे ही अध्यापक कक्षा में आया सभी बच्चे खड़े हो गए, सभी स्टूडेंट्स खड़े हो गए। When I came to the room, the light went off, जब मैं कमरे में आया तब लाइट चली गई। तो ये दोनों ही एक्शन तुरंत एक साथ नहीं हो रहे हैं, एक साथ नहीं घटित हो रहे हैं, बल्कि एक एक्शन होता है उसके जस्ट आफ्टर दूसरा एक्शन हो जाता है। जैसे ही कमरे में आया उसी वक्त लाइट चली गई, अर्थात कमरे में आने से पहले तो लाइट आ रही थी, कमरे में जैसे ही मैं आया तो लाइट चली गई। तो इसका मतलब यही है कि यहां दोनों पार्टों में ही आपको सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है, चाहे कंजक्शन व्हेन ही क्यों ना लगा हो, आपको दोनों पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। दूसरा, इसका सिंपल पास्ट टेंस आपको एक पार्ट में दिया हुआ मिलेगा और वाइल से जुड़ा हुआ होगा, वाइल यहां पर कंजक्शन लगा हुआ है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको आगे प्रयोग में लाना है, या फिर वाइल के साथ में आपको पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ होगा तो आपको आगे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। दोनों का डिटेल में देख लेते हैं कि यदि एक पार्ट में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो आगे आने वाले पार्ट में आपको वाइल के साथ में वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, और यदि वाइल के साथ में वाज वर्ब प्लस आईएनजी दिया हुआ होता है तो आगे आने वाले सेंटेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है इस टेंस का, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मैं आपको उसी प्रकार से एग्जाम्पल करवा रहा हूं जो परीक्षा में आते हैं, एग्जाम में जिस प्रकार से आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं उसी प्रकार से मैं यहां पर आपको सोल्व करवाता हूं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इनको आपको ठीक से पढ़कर चलना है। आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल है। ही लॉस्ट हिज वॉच वाइल ही वॉज स्विमिंग इन द पॉन्ड, यहां पर वाइल से दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो वाइल से जो पहले सेंटेंस है वहां पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लॉस्ट का प्रयोग किया है, और दूसरा वाइल से जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है ही वाज स्विमिंग, यहां पर हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है। वाइल ही वाज स्विमिंग आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाइल वाला पार्ट पहले भी आ सकता है, वाइल ही वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड ही लॉस्ट हिज वॉच। आगे एक नोट दिया हुआ है, यदि दोनों एक्शन साथ साथ घटित हो तो वाइल के दोनों तरफ ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यहां पर दोनों एक्शन अगर साथ साथ घटित होते हैं तो और वाइल से जुड़े हुए होते हैं तो वहां पर आपको दोनों तरफ ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। जैसे माई वाइफ वाज कुकिंग फूड, यहां पर वाज कुकिंग पास्ट कंटिन्यूअस है, वाइल आई वाज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो उस वक्त मेरी वाइफ खाना बना रही थी। अनीता वाज डांसिंग,
while जया was singing। यहाँ पर while से जुड़ा हुआ है, दोनों सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों तरफ ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा हुआ है। जब अनीता डांस कर रही थी उसी वक्त जया गाना गा रही थी। ये आपको ध्यान में रखना है कि दोनों तरफ यदि एक्शन दोनों एक साथ घटित हो रहे हो और while से जुड़े हुए हो तो दोनों तरफ ही हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। इस प्रकार से इस टेंस की यह महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। सारी डिटेल में आप एक बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएंगे। आप इनके नोट्स बनाकर चलें तो काफी अच्छा रहेगा, भावी एग्जाम्स में भी आपके लिए यह महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद में आपको कहना चाहूंगा कि हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम जो आप 13 मार्च को देने जा रहे हैं, उसके इन बचे हुए 45 दिनों में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। आपने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा है उस मैटर को आप रिवाइज करना शुरू कर दें। बार बार उसको रिवाइज करना है, 2-3 बार आप रिवीजन कर दें और हाथों हाथ आप प्रैक्टिस सेट सोल्व करें, तब जाकर आपका ये एग्जाम क्लियर हो पाएगा। जितने प्रैक्टिस सेट सोल्व करोगे, जितने मॉडल पेपर सोल्व करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। हिंदी और इंग्लिश का तो यही एक तरीका है तैयार करने का कि जितने प्रैक्टिस सेट आप सोल्व करोगे उतना ही आपकी ग्रामर में सुधार होता जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट सोल्व करें हिंदी इंग्लिश के लिए, और जीके के लिए आप प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर भी सोल्व कर सकते हैं, और इसके साथ ही किसी भी अच्छी गाइड से आप अपना राजस्थान जीके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।